अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मुगलई दाल चना की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और घर पे मौजूद तमाम अज्जा से तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही सिंपल है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो दाल चना लिया है जिसे मैंने सोक कर दिया है। 1 किलो बोनलेस ब्रेस्ट ली है। मसाले में यहाँ पे मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा लहसुन लिया है, 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ दाल को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसी के साथ साथ पानी भी शामिल कर दिया है। अब यहाँ मैं इसमें इस नमक में से थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम इसमें ये नमक शामिल कर देंगे। इसी के साथ साथ आधा चम्मच हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर देंगे। अब यहाँ हम प्रेशर को बंद कर देंगे और इसे विसल लगाकर 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। वेजिटेबल्स को मैंने यहाँ रफली चॉप कर लिया है। अब हम इन्हें 1 बाय 1 रोस्ट कर लेंगे। तो वेजिटेबल्स को रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉट लिया है, इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो गया है। अब यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पर ज़ीरा शामिल करूँगी। आप देख सकते हैं कि तेल अभी इतना गर्म नहीं है, हमें इसी तरह का ऑयल चाहिए ताकि हमारा ज़ीरा जल ना जाए। अब यहाँ ज़ीरे को हम 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए हैं, इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज हमारा यहाँ कलर चेंज कर चुका है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक शामिल कर देंगे। इसको भी हम इसी तरह 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। वेजिटेबल्स हमारी यहाँ कलर चेंज कर चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूँगी। इन्हें भी 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ हमारी वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर हम इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे और इन्हें भी हम 2 से 3 मिनट के लिए रफली रोस्ट करेंगे। स्पाइसेस हमारे यहाँ अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें चम्मच की हेल्प से ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इन स्पाइसेस को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसी ऑयल में हम यहाँ पर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए हम इसे ढाँप देंगे। ढक्कन को अब हम हटा लेंगे और चिकन को स्पैचुला की हेल्प से हिलाएंगे। इसी तरह हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसमें स्मेल ना रहे। यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी बनकर रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही फाइन पेस्ट बन गया है इसका। अब हमारे चिकन की बारी है। तो चिकन हमारा कलर चेंज कर चुका है, आप देख सकते हैं कि गोल्डन वाइट कलर इसका हो गया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ इसमें जाएगा सबसे पहले नमक, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। अब हम चिकन को इन स्पाइसेस के साथ भून लेंगे। स्पाइसेस के साथ चिकन को हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ग्रेवी ऐड कर देंगे। ग्रेवी ऐड करके अब हम इसे अच्छे से चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर एक जैसा हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और क्रीमी है। आपने भी इसी तरह करना है। अगर आपका मसाला डायरेक्ट ब्लेंड ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए।
दाल हमारी यहाँ अच्छे से गल गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमने इसे गलाना है। चिकन हमारा यहाँ अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि ये टेंडर हो जाए। तो यहाँ मैंने वही जग यूज़ किया है जिसमें हमने ग्रेवी को ग्राइंड किया था, ताकि उसका बकिया भी इसमें शामिल हो जाए। अब हम इसे मिक्स करके ढाँप देंगे और 10 से 15 मिनट के बाद चेक करेंगे कि हमारा चिकन टेंडर हुआ या नहीं। चिकन हमारा यहाँ अच्छे से टेंडर हो गया है। अब मैं इसे चम्मच की हेल्प से निकाल कर दाल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। चिकन जब इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे तो इन्हें हम एक साथ ही ब्लेंड कर लेंगे या पीस लेंगे। मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर यूज़ करूँगी, आप चाहें तो चम्मच की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। चिकन को इसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। मैंने यहाँ पर इसे ब्लेंड करने के लिए हैंड ब्लेंडर का यूज़ किया है। इसे मैं अच्छे से इसकी हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। इसे ब्लेंड करने के बाद मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाऊंगी। मैंने इसकी कंसिस्टेंसी को कुछ इस तरह से सेट किया है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसा, इसे मैंने थोड़ा सा दानेदार रखा है। अब हम इसे दोबारा से इस मसाले में ऐड कर देंगे। दाल को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ढाँप कर पकने के लिए छोड़ देंगे और 5 से 7 मिनट बाद चेक करेंगे कि हमारी दाल अच्छे से मिक्स हो गई है या नहीं। दाल हमारे यहाँ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढाँप कर लो फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि इन दोनों का फ्लेवर एक जैसा हो जाए। दाल हमारी अच्छे से यकजान होकर पक गई है। अब हम इसे बघार लगा लेंगे और इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी शामिल करेंगे। मुगलई चना दाल हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको इससे बघार लगाएंगे। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटे साइज़ का प्याज लिया है जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है। 3 से 4 अदद कड़ी पत्ता लिया है ताज़ा, अगर आपके पास ना हो तो आप तेज़ पत्ता भी ले सकते हैं, और 3 अदद गोल सुरख मिर्च ली हैं। बघार लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। अब इसके गर्म होने पर मैं इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर दूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज हमारा यहाँ फ्राई होना शुरू हो गया है। अब इसके कलर चेंज करने के बाद मैं इसमें बाकी की अज्जा भी डाल दूँगी। प्याज का कलर यहाँ चेंज हो गया है। अब मैं इसमें गोल मिर्च और कड़ी पत्ता भी शामिल कर दूँगी और इन्हें भी अच्छे से भून लूँगी। कड़ी पत्ता हमारी दाल में एक बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा डाल देगा और इसमें जान डाल देगा। इसका जायका इससे दुबाला हो जाएगा। अब हम यहाँ दाल को भगार लगा देंगे। अब यहाँ मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। हमारी मुगलई चना दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट ज़रूर दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।